तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है अभी कुछ दिन पहले यानी कि 6 तारीख को आ गया था क्लास 12 का। लेकिन रिजल्ट जो है बहुत से छात्र ये क्लेम कर रहे हैं कि सर कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ है इस बार। ऐसे ऐसे छात्र हैं जो कि बहुत अच्छा तरह से बता रहे हैं कि कॉपी में लिख करके आए थे, फिर भी उनको जो है किसी को फेल कर दिया गया है, तो किसी का मार्क्स बहुत ही कम दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए यहाँ पर कि जो 10 और 12 के छात्र अगर कोई फेल कर गए हैं तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, आप रीचेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह आता है कि वैसे छात्र जो कि अच्छे तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख करके आते हैं, एक तो रिजल्ट का लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, ऐसा होते होते जो है छात्र जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ऐसा रिजल्ट जब छात्रों के सामने आता है तो छात्र काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। आके छात्र हमें कभी कभी बताते हैं कि सर एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, और एग्ज़ाम के बाद बच्चे बहुत खुश भी रहते हैं, और बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में जो उनका मार्क्स है बहुत कम देखने के लिए फिर मिलने लगता है। और कुछ अच्छे अच्छे छात्र भी हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको हम भी पर्सनली जानते हैं कि वो छात्र काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, उनको बस पास मार्क्स आया है फिजिक्स में, उनको बस पास मार्क्स दिया है केमिस्ट्री में। जबकि वो छात्र ऐसे हैं कि अच्छा मार्क्स जो है हमेशा वो टेस्ट में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जो है, जब भी स्कूल में टेस्ट हुआ या कहीं भी हुआ तो ले करके आ रहे थे। तो कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ या फिर एवरेज मार्किंग कर दिया गया है कहीं कहीं, या फिर कुछ गड़बड़ हुआ है, काउंटिंग में गड़बड़ हुआ है, या फिर सब्जेक्टिव का कहीं कहीं क्वेश्चन को जो है मार्क्स को नहीं ऐड किया गया है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि काफ़ी छात्र क्लेम कर रहे हैं। अगर एक दो छात्र इस तरह से बोलते तब तो कोई बात, मतलब ऐसा लगता कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस तरह से बोल रहे हैं कि चैलेंज करेंगे, रीचेकिंग करेंगे। इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ झारखंड बोर्ड वालों से गड़बड़ी हुई है कॉपी चेक करने के दौरान। ठीक है, ठीक है। अब आगे यह सवाल आता है कि अगर कोई छात्र एक या दो विषय में फेल कर गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो वो एक उपाय आता है कि वो कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन आपका जो है इसका फॉर्म इस महीना के लास्ट में या फिर जून में निकलता है। ठीक है, आप कंपार्टमेंटल दे करके अपना पूरा साल को बचा सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है चैलेंज या रीचेकिंग। तो अगर रीचेकिंग या चैलेंज करते हैं तो वैसे छात्र ज़रूर चैलेंज करें जिनको लगता है कि उनका एग्ज़ामिनेशन अच्छा गया था और उनका मार्क्स जो है घटा दिया गया है या कम करके आया है, तो उन छात्रों को रीचेकिंग या चैलेंज ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्या कुछ होता है सर रीचेकिंग या चैलेंज में। तो देखिए, अगर आपका जो है कभी टोटलिंग में गलती हो जाता है, सामने का जो कॉपी में नंबर में कभी काउंटिंग में गलती हो जाता है, तो उसको कभी कभी क्या होता है कि जब ये गड़बड़ी होता है तो उसको सुधार करके बाद में ठीक कर दिया जाता है रीचेकिंग में। ठीक है, नंबर भी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, इसमें नंबर भी बढ़ सकता है आपका। ठीक है, तो किसको चैलेंज करना चाहिए। वैसे छात्र जिनका थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा लग रहा है कि हाँ हम अच्छे से एग्जामिनेशन दे करके आए थे, मेरा मार्क्स को काट लिया गया है, तो उनको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, और कंपार्टमेंटल एक और एग्जामिनेशन इसके साथ आता है, इसका नाम होता है इम्प्रूवमेंट का एग्जामिनेशन। यानी कि अगर किसी छात्र को कम मार्क्स आया है, मान लीजिए कि किसी को 23 नंबर फिजिक्स में जस्ट दिया हुआ है, जस्ट आप पास करके छोड़ दिया है, आप उस विषय में इम्प्रूवमेंट दे करके अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगर बाय चांस आप उसमें फेल कर जाते हैं इम्प्रूवमेंट में, तो आपका वही 23 नंबर ही काउंट कर दिया जाएगा, आपको दोबारा फेल वाला रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कंपार्टमेंट में आपको पास करना अनिवार्य होगा, जिससे आपको एक या दो विषय में जाके आप कंपार्टमेंटल को दे करके अपना जो है साल बचा सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू जो है डिग्री का बराबर ही होता है। तो कोई बहुत सारे छात्र या फिर लोग कहते हैं कि क्या उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है कंपार्टमेंट का, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, वैल्यू बराबर ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है छात्रों के साथ, काफ़ी छात्र तो परेशान हैं, काफ़ी तो रो रहे थे मेरे पास आकर के कि इतना अच्छा एग्जामिनेशन गया सर, फिर भी हमको फेल कर दिया, फिर भी मेरा मार्क्स कम कर दिया। कोई कोई छात्र तो ऐसे हैं जो बोलते हैं एवरेज मार्किंग के कारण वो मतलब उतना अच्छे पढ़ाई में नहीं भी थे, फिर भी वो पास होके निकल गए। ठीक है, तो ये तो बात लक के ऊपर भी आ गया टोटल। लेकिन हाँ, अगर कोई छात्र कॉपी में लिख करके आया है तो उसके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए और उनको पास ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फेल होने के बाद छात्र का न केवल मनोबल डूबता है, साथ ही साथ उसका साल भी बर्बाद होता है और अगल बगल में बहुत कुछ तंज सहना पड़ता है। लोग तो बोल देंगे आपको कि फेल कर गया कोई बात नहीं, अच्छे बात अगले साल एग्ज़ाम दो। कोई कोई तो कमेंट करेगा कि कितना पढ़ता था, क्या हो गया।
लेकिन जो फेल करता है वही अपना मन का जो है बात समझ सकता है, वही व्यथा समझ सकता है कि क्या परेशानी होती है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी आपको लग रहा है तो ज़रूर चैलेंज करिए, रीचेकिंग करिए। यकीन मानिए कि आपका नंबर जो है अगर बढ़ गया तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और छात्र सबको जो है इस तरह से जब भी वो एग्ज़ामिनेशन दे करके आते हैं तो परेशानी में तो हमेशा रहते हैं, शुरू से ही टेंशन में, क्योंकि जैक बोर्ड का रिज़ल्ट जो है आपको पता होगा कि 2008, 9, 10 में तो और भी गंदा रहता था। 2010 में जो रिज़ल्ट आया था सबसे कम अभी तक का जो था, 30% रिज़ल्ट मात्र आया था जैक बोर्ड का। आप लोग जब हिस्ट्री निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2010 में 30% मात्र रिजल्ट दिया था जैक बोर्ड का, यानी 70% बच्चा को फेल कर दिया गया था। यानी हम लोग उसी साल इंटर पास किए थे। ठीक है, तो कितना कड़ा रिजल्ट जैक बोर्ड का शुरू से ये ट्रेंड्स होकर के आया हुआ है, जिसमें छात्र जो है, समझ लीजिए छात्र के प्रति यहाँ पे दया नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना ही ग्रेस व्रेस कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर भी अब तो 2026 है, बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी इस बार जो है ऐसे ऐसे जेनविन सब छात्र के साथ इस तरह हुआ है, तो कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है एग्जामिनेशन में या कॉपी चेकिंग में। तो आप लोग ज़रूर जो है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आप लोग ऐड होइएगा तो हम लोग भी आप लोग के लिए जैक बोर्ड को मेल करेंगे या साथ में चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अगर ऐड होइएगा तो हम लोग टीचर्स भी जो है सब मिलेंगे और मिल करके आप लोग के साथ चलेंगे। ठीक है, आप लोग अब मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर किसी को कंपार्ट देना है या फिर कोई चीज़ और जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर जो है आप लोग लिख सकते हैं 8908544523। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8908544523। तो आप लोग मेरे नंबर पे जो है अगर आप चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार हम आपको और नंबर बोल देते हैं 8908544523। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस वीडियो को जो जो फेल किए हैं या फिर जिनको कंपार्टमेंट लग गया है, रीचेकिंग या चैलेंज चाहते हैं, तो एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट भी करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर किसी प्रकार का और इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।